गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 9, दिनांक 18 अगस्त 2021। बेटा, आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत से लाख की चूड़ियाँ जो पाठ है उसमें से आपको ये गद्यांश दिया गया है जिसे आपने पढ़ना है और इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेखक हैं कामता नाथ जी। तो चलिए बेटा, हम पहले भी इसके गद्यांश को पढ़ चुके हैं इस पाठ के, जिसमें आपको बताया गया है कि लेखक जो है गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाता है। वहाँ बदलू काका जो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं उनको वो बहुत पसंद करता है लेखक, और घंटों बैठकर उनके पास बातें करते हैं, लाख की चूड़ियाँ बनाते हुए निहारते रहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ऐसे ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली यानी ट्रांसफ़र हो गई नौकरी में, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने गांव मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो गया था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं थी। आपने पहले पढ़ा है कि लेखक जो है लाख की गोलियाँ लेकर उन रंग बिरंगी गोलियों के साथ खेलता था, और वो गोलियाँ पूरे गांव में किसी के पास नहीं होती थी, सिर्फ लेखक के पास ही होती थी। तो अब क्योंकि वो बड़ा हो गया है तो उसे लाख की गोलियों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखीं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, यानी बदलू की याद आई उसे, और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर पर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर, यानी अपने दिमाग में अब वो सोच रहा है कि अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। आपने अपने पिछले इस पाठ को, जब आपकी वर्कशीट आई तो आपने पढ़ा कि बदलू लेखक को लला नाम से बुलाता था। तो उसने कहा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तो ये आज का गद्यांश है। आशा है कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। लेखक गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था? लेखक गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाया करता था। बहुत दिनों बाद मामा के यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज़ की बनी चूड़ियाँ बहुतायत में दिखीं, यानी ज़्यादातर कौन सी चूड़ियाँ उसको दिखाई दी? कांच की चूड़ियाँ उसको दिखाई दी। लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए अपना क्या नाम बताता है? ये देखिए, यहाँ लिखा है जनार्दन। लेखक कहता है, मैं हूँ जनार्दन। तो हमारा
उत्तर है जनार्दन। लाख की गोलियों में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह गई थी? क्योंकि लेखक जब वापस गांव आया तो 10 साल के पश्चात आया था और वह बड़ा हो चुका था, तो अब उसे लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रही थी। जब वो छोटा था तो उन गोलियों से खेला करता था। आपके विचार में गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियां पहनना क्यों शुरू किया होगा? क्योंकि लाख की चूड़ियों से ज़्यादा खूबसूरत कांच की चूड़ियां लगती हैं, इसलिए। और उनकी जो खनक होती है वो बहुत ही सुंदर आवाज़ करती है, इसलिए स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां पहनना प्रारंभ किया होगा। तो ये है बेटा आपकी वर्कशीट, इसको आपने पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। थैंक यू बेटा।